साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनस टीचिंग सब्जेक्ट्स में। आज हम पढ़ रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी के अनुसार पेपर थर्ड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की क्लास 8। आज टॉपिक है हमारा शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र या फिर स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं क्या होता है स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र। शैक्षिक तकनीक का क्षेत्र उन अधिकारों, सीमा या सीमाओं को संदर्भित करता है जिसके भीतर यह काम करता है। इसे उन सीमाओं की सीमांकन की आवश्यकता है जिनके भीतर शिक्षा की प्रक्रिया चल सकती है। एक तेजी से बढ़ते आधुनिक अनुशासन विषय होने के कारण यह लगभग व्यवहारिक है और यह बहुत तीव्र गति से विस्तार कर रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों के विकास को लक्षित करता है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 अनुशंसा करती है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षकों की उपयोगी सूचना, प्रशिक्षण और पुनर्नियुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत होगी, जैसे गुणवत्ता में सुधार, कला और संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्थिर मूल्यों को विकसित करना आदि। दोनों औपचारिक और गैर औपचारिक क्षेत्रों में अधिकतम उपयोग उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं से किया जाएगा। शैक्षणिक तकनीक का क्षेत्र निम्नलिखित बिंदुओं से प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन सा बिंदु है? पहली हेडिंग जो पड़ेगी, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का प्रबंधन। कह रहा है शैक्षिक तकनीक जो है शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का प्रबंधन तो कैसे है, देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण, शिक्षण के चर, शिक्षण का चरण, शिक्षण के स्तर, शिक्षण सिद्धांतों और सिद्धांतों की शक्तियों के विषय में चर्चा करने का प्रयास करता है। यह शिक्षा के सिद्धांतों की प्रासंगिकता, शिक्षण और शिक्षा के बीच संबंध की अवधारणा का भी वर्णन करता है। हमारी दूसरी हेडिंग पड़ेगी शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों को बताना। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक आवश्यकताओं और समुदाय की आकांक्षाओं जैसे विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करता है। इन जरूरतों के समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों का सर्वेक्षण करता है। हेडिंग नंबर 3 हमारी पड़ेगी पाठ्यक्रम का विकास, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी का यह पहलू निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करने से संबंधित है। आगे पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास। शैक्षिक तकनीकी का यह क्षेत्र निर्धारित उद्देश्यों, डिजाइन, पाठ्यक्रम और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री के उत्पादन और विकास से संबंधित है। अध्यापन की तैयारी, शिक्षण और अधिगम की किसी भी प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए शैक्षिक तकनीकी जटिलताओं का प्रयोग करने के लिए शिक्षकों की उचित तैयारी का ख्याल रखते हैं। शिक्षण अधिगम रणनीतियों और विषयों का विकास और चयन क्या होता है? यह पहलू शिक्षण अधिगम की केंद्रीय समस्याओं से संबंधित है। इस शैक्षणिक तकनीक में शिक्षण के उपयुक्त रणनीतियों और युक्तियों का चयन और विकसित करने के तरीकों और खोजों का वर्णन करने की कोशिश की जाती है। 7 नंबर हेडिंग हमारी पड़ेगी उपयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री का विकास, चयन और उपयोग क्या होता है? उपयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण बहुत प्रभावित होता है और लाभ उठाया जाता है। शैक्षणिक तकनीक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री पर चर्चा करके इस पहलू को शामिल करती है। इस प्रकार शैक्षणिक तकनीक शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के सभी
चरणों, स्तरों एवं पहलुओं से संबंधित है। धन्यवाद।